ही आ- रात की रानी की वो मखसूस खुशबू चारों तरफ फैल गई थी और साथ ही हल्की हल्की रोने की आवाजें भी, जैसे कई औरतें मिलकर किसी जवान मौत पे बहन कर रही। शदीद सर्दी की वजह से गांव के लोग अपने अपने घरों में दबके हुए थे। गांव के लोगों के लिए ये आवाजें कोई नई बात नहीं थी। कई साल हो गए थे वो ये दर्दनाक आवाजें सुनते आ रहे थे। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि ये आवाजें और खुशबू उस वक्त से आती हैं जब से वो इंडिया से हिजरत करके इस गांव में आकर बसे थे। पहले पहल तो हर कोई खौफजदा हो जाता था, मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता लोग इस बात के आदी हो गए। आवाजें और खुशबू घर के एक बोसीदा मकान से आती थी। ये मकान बरसों से बंद पड़ा था। सुनने में आया था कि तकसीम हिंद से कबल इस गांव में हिंदू आबाद थे। इसी गांव में राजेश नाम का एक हिंदू भी रहता था, जिसकी जानकी नाम की एक खूबसूरत बेटी थी। 2 कमरों पर मुश्तमिल ये घर अगरचे कच्चा था, मगर जानकी इसे इतना साफ सुथरा रखती थी कि गांव के पक्के मकान भी इसके सामने हेच लगते थे। जानकी ने अपने घर को सजाने के लिए बहुत से फूल बूटे लगा रखे थे, जिनमें एक बेल रात की रानी की भी थी। रात की रानी उसे बहुत अजीज थी, क्योंकि रात होते ही जब उस बेल से महक उठती थी तो एक बेल रात की रानी की भी थी। रात की रानी उसे बहुत अजीज थी, क्योंकि रात होते ही जब उस बेल से महक उठती थी तो पूरा गांव महक सा जाता था। अक्सर औकात जानकी सर्दियों की रातों में भी रात की रानी के पास देर तक खड़ी रही और उसकी दिल फरेब खुशबू को अपने अंदर उतारकर अजीब सी खुशी महसूस करती। इसके माँ बाप कई बार उसे समझा चुके थे कि वो रात को इस बेल के करीब न जाया करे। कहते हैं कि इस बेल पर सांप और जिन्नात आशिक होते हैं, कहीं ऐसा ना हो वो तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा दे। नहीं माता, ऐसा कुछ नहीं, ये मन घड़त बातें हैं। जानकी अपने माँ बाप की बात को हंसी में उड़ा देती। एक रात जानकी पानी पीने के लिए उठी तो घर में फैली महक ने उसे अपनी तरफ मुतवज्जो कर लिया। ये महक रात की रानी की थी, मगर इसके अलावा कोई और महक भी थी जो जानकी ने अपनी जिंदगी में कभी नहीं सूंघी। ऐसे लग रहा था जैसे 2 खुशबुओं को आपस में मिक्स कर दिया हो। ना चाहते हुए भी इसके कदम उस तरफ उठते चले गए जहां रात की रानी की बेल कच्ची दीवार से ऐसे लगी हुई थी जैसे दीवार पे कोई सब्ज चादर सूखने के लिए डाल रखी। जानकी के करीब जाते ही बेल में सरसराहट सी हुई, जैसे कोई चीज सिरक कर बेल के पीछे हो गई। जानकी के बढ़ते कदम रुक गए। वो आंखें फाड़े अंधेरे में बेल को देखने की कोशिश कर रही थी, मगर इसे अंधेरे में हल्के से चमकते जुगनुओं के अलावा और कुछ नजर नहीं आया। जुगनू पहले भी इस पर मंडलाते थे जुगनू पहले भी इस पर मंडलाते थे, मगर वो एक जगह नहीं टिकते थे, जैसे ये 2 जुगनू एक साथ एक जगह जमे हुए। ये क्या है, इसने सोचा और एक कदम मजीद आगे हो गया। जानकी के कदम बढ़ाते ही वो दोनों जुगनू यकदम गायब हो गए। जानकी ठठक कर रुकी और आंखें फाड़े उस तरफ देखने लगी। अचानक सरसराहट एक बार फिर उभरी और चंद सेकंड बाद गायब हो गई। सांप जानकी के मुंह से निकला और वो बेसख्त एक कदम पीछे हटी। उसकी नजरें अब भी बदस्तूर उसी तरफ थी, मगर वहां सिवाय बैल के और कुछ नहीं आ रहा मगर वहां सिवाय बैल के कुछ नजर नहीं आ रहा। जानकी चंद पल वहीं खड़ी रही और फिर वापस कमरे में आकर बिस्तर पे लेट गई। इसके दिल की धड़कनें मामूल से कहीं तेज थी। माता पिता ठीक कहते थे, रात की रानी पे खुशबू की वजह से जिन और सांप आते, मगर मुझे ही विश्वास नहीं होता था। जानकी ने सोचा और करवट बदलकर सोने की कोशिश की, मगर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। वो सोच रही थी कि अगर अनजाने में वो पहले की तरह इस बेल के करीब चली जाती और सांप उसे काट लेता तो क्या होता। बहुत देर तक इसे ऐसे ही ख्याल सताते रहे। फिर किसी वक्त उसकी आंख लग गई। सुबह वो देर से उठी थी। आंख खुलते ही उसके ज़हन में रात वाला वाकया घूम गया। वो चारपाई से उतरी और मुंह हाथ धोकर सीधी इस बेल के पास गई। बेल से कुछ दूर खड़ी होकर उसने गहरी नजरों से सांप के निशान खोजने की कोशिश की, मगर जमीन कच्ची होने के बावजूद उसे कोई निशान नहीं मिला, जिससे यह पता चलता कि यहां से कोई सांप रिंग कर गया हो। कुछ देर वहां खड़ी वो इधर उधर देखती रही और फिर मायूस होकर वापस पलट गई। शायद मेरा वहम हो, जानकी ने सोचा, मगर दिमाग ये मानने को तैयार नहीं था। जानकी ने यह बात किसी को नहीं बताई थी कि रात उसने यहाँ किसी सांप की मौजूदगी महसूस की थी, क्योंकि अगर उसके माँ बाप को यह बात पता चल जाती तो वो जानकी की इस पसंदीदा बेल को उखाड़ कर फेंक देती। जानकी ये बात
अच्छी तरह जानती थी, इसलिए उसने अपने माँ बाप को कुछ भी बताने से गुरेज किया। फिर कई दिन गुजर गए, जानकी कभी भी रात को इस तरफ नहीं गई। जानकी की आंख अचानक ही खुली थी। उसे लगा जैसे कोई धीरे धीरे उसका नाम पुकार रहा है। उसने खौफजदा होकर इधर उधर देखा, मगर आसपास कुछ भी नहीं। जानकी ने अपना वहम समझकर मुंह सर अच्छी तरह लपेटा और सोने की कोशिश करने लगी। जानकी सरगोशी नुमा आवाज फिर से उभरी, मेरा वहम है। जानकी ने खुद को तसल्ली दी और करवट बदल ली। जानकी सरगोशी दोबारा उभरी। जानकी उठकर बैठ गई। उसके माँ बाप दूसरे कमरे में लेटे हुए थे। इस कमरे में जानकी अकेली सोती थी। जानकी की नजर बेख्तियार दरवाजे की तरफ उठी, मगर कमरे का दरवाजा बंद था। कमरे के एक कोने से सरगोशी नुमा आवाज उभरी। जानकी उछल पड़ी। बिला शक शुबा उसी का नाम पुकारा गया। कौन हो? कौन हो? जानकी ने इस तरफ देखते हुए बमुश्किल पूछा। अंधेरे में उसे दो जुगनू चमकते नजर आए, नन्हे नन्हे सुर्ख अंगारों जैसे। वैसे ही जुगनू उसने कुछ दिन पहले रात की बेल में देखे। जानकी की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट सी दौड़ गई। वो आंखें फाड़े उसी तरफ देखे जा रही थी। उसे यह भी ख्याल नहीं आया था कि वो चीख कर अपने माँ बाप को ही बुला लेती। डरने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। कमरे के कोने से आवाज, कौन हो? कौन हो तुम? जानकी को इसके अल्फाज से कदरे हौसला हुआ। उसकी आंखें अब इसी तरफ लगी हुई थी जहां अंधेरे में बस दो जुगनू ही नजर आ रहे थे। आवाज उसी तरफ से आ रही थी, मगर बोलने वाला नजर नहीं आया। मेरा नाम शीश है, सरगोशी में कहा गया। मुझे अपना दोस्त समझो। साथ ही एक बार फिर हौसला दिया गया। जानकी कुछ नहीं बोली। वो खौफजदा होने के साथ साथ हैरान भी हुई थी। इसी लम्हे उस कोने से सरसराहट सी उभरी और जानकी से कुछ दूर आकर रुक गई। खौफ के मारे जानकी के मुंह से चीख निकलते निकलते रहे। एक तवील स्याह सांप अपना आधा धड़ उठाए जानकी की तरफ देख रहा था। अंधेरे में उसकी चमकती आंखें दो जुगनू की तरह लग रही थी। जानकी के देखते देखते वो सांप एक खूबसूरत जवान में तब्दील हो। कमरा एक अजीब सी दिलकश महक से भर गया। ऐसी महक जानकी ने उस रात भी महसूस की थी जिस रात उसे बेल के पास सांप की मौजूदगी का शक हुआ। जानकी को जैसे सकता हो गया था। वो मुंह खोले बेयकीनी से उसको देखे जा रही थी। मेरा नाम शीश है, नौजवान ने मुस्कुराकर अपना नाम दोबारा बताया। मैं जिन्नों के एक मुसलमान कबीले से हूँ। खुशबू हमें बहुत पसंद है और इसी वजह से मैं आज यहाँ हूँ। आपको नहीं पता, मैं हर रोज रात को आपके घर आता हूँ। पता है क्यों? शीश ने जानकी से पूछा और फिर उसकी तरफ से कोई जवाब न मिलने पर खुद ही बताने लगा। एक रात मैं यहाँ से गुजर रहा था कि मुझे बहुत अच्छी खुशबू आई और मैं इसके माखज़ की तलाश में आपके घर तक पहुंचा। तब मैंने आपके घर में वो बूटी देखी जिससे खुशबू निकलकर पूरे गांव में फैल रही थी। शीश ने बहर की तरफ इशारा करते हुए कहा। जानकी अभी भी कुछ नहीं बोली। आपको मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। आपको कई बार रात को इस बूटी के पास देखा है, समझ गया आपको भी वो बूटी पसंद है जिससे खुशबू निकलती है। फिर एक रात आप डर गई, शायद आपने मुझे देख लिया था। इसके बाद आप कभी इस बूटी के पास नहीं गई। मुझे अफसोस हुआ कि मेरी वजह से आप डर गई हैं, तो आज यहाँ आ गए। शीश ने मुस्कुरा कर कहा। तो पहली बार जानकी के होंठों पर भी मुस्कुराहट आई। उसे यकीन हो गया था ये जो भी है, जानकी को इससे कोई खतरा नहीं। मैं जानकी हूँ, जानकी ने आहिस्ता से कहा। जानता हूँ, शीश ने सरगोशी की। आप बेफिक्र होकर खुशबू वाली बूटी के पास आ जाया करें, मेरे सिवा वहां और कोई नहीं। शीश ने जानकी को देखते हुए धीरे से कहा तो जानकी मुस्कुरा दी। ठीक है, मैं आ जाया करूंगी। दूसरी मखलूक सही, मगर उसे यह खूबसूरत नौजवान अच्छा लगा था। ठीक है, अब आप सो जाओ, मैं जाता हूँ, कल आऊंगा, शीश ने जानकी से कहा और उसके देखते ही बंद दरवाजे से पार हो। जानकी देर तक यूं ही बैठी उसी के बारे में सोचती रही। जानकी का दिल कर रहा था कि शीश उससे इसी तरह बातें करता रहता, मगर जानकी उसे ये बात नहीं कह सकी थी। वो जा चुका था। जानकी ने उठकर दरवाजा खोला। सर्दी और खुशबू ने उसका इस्तकबाल किया था। वो कुछ देर यूं ही आंखें बंद किए खड़ी रही और फिर दरवाजा बंद करके चारपाई पे आकर लेट गई। उसे आने वाली रात का इंतजार था। उसके बाद जानकी का ये मामूल बन गया। रात गहरी होते ही वो उस बेल के पास पहुंच जाती और फिर सुबह तक दोनों बातें करते रहते। शीश और जानकी दोनों ये बात जानते थे कि आग और मिट्टी का मिलाप नामुमकिन है।
इसलिए दोनों एक दूसरे को फक्त अपना दोस्त और गमगुसार ही समझते थे। उनकी दोस्ती को 1 साल गुजर गया। जानकी ने कई बार अपने तजस्सुस से मजबूर होकर शीश से पूछा था कि वो मुसलमान कब हुआ और क्यों हुआ। शीश ने उसे बताया कि वो मुसलमान ही पैदा हुआ था। इसके माँ बाप भी मुसलमान कबीले से थे। अलबत्ता उसके परदादा ने एक मुसलमान बुजुर्ग से मुतासर होकर इस्लाम कबूल किया। जानकी ये सुनकर हैरान हुई थी कि एक जिन ने किसी मुसलमान इंसान से मुतासर होकर इस्लाम कबूल कर लिया था। शीश ने उसे बताया था कि इस्लाम और उसकी तालीमात क्या है। जानकी ने आज तक इतनी प्यारी बातें नहीं सुनी थी। उसे तो बस यही बताया गया था कि मुसलमान वो भटके हुए इंसान हैं जो भगवानों को नहीं मानते और मरने के बाद वो आग में जलेंगे। जबकि शीश ने उसे जो कुछ बताया उससे अलग लग रहा था कि भटके हुए मुसलमान नहीं बल्कि हुए दूसरे लोग हैं जो अपने बनाने वाले को भूलकर अपने अलग अलग खुदा बनाए बैठे हैं। शीश का अंदाज और उसकी हर बात जानकी के दिल को छू लेती थी। वो कई माह सोचती रही और फिर एक रात उसने शीश से कहा कि वो उसे भी मुसलमान कर दे। शीश ये सुनकर हैरान और खुश हुआ था। उसने जानकी से कहा कि वो जैसे कहता है वो ही दोहराती रहे। शीश ने उसे कलमा पढ़ाया